हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग साइन ऑन मी का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में शिगवा की मॉम शिगवा और लीन से कहती है, अब यहाँ से तुम वापस मत जाओ। शिगवा, तुम घर आओ और लीन को भी साथ ले आओ। मैं गेस्ट रूम रेडी करवाती हूँ। हॉस्पिटल में पापा बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। तन्हा बैठकर वो पुराने दिन याद करते हैं। तीनों घर पहुंचते। शिगवा की मम्मी शिगवा से कहती है, बेडशीट और पिलो लेकर लीन को दे दो। जब शिगवा रूम में जाती है तो लीन उससे जोर से गले लगा लेता है। वो कहता, आज मुझसे गलती हो गई। अगर मैं तुम्हारे साथ अंदर आता तो तुम्हारे पापा तुम पर इतना नहीं चिल्लाते। अब से मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। शिगवा उदास होकर पूछती है, क्या मैंने पापा से बहुत ज़्यादा बदतमीजी की? क्या मुझे एक बीमार इंसान से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी? लीन शिगवा को समझाते हुए कहता है, तुमने वही कहा जो तुम्हारे दिल में था। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। शिगवा पूछती है, चलो पापा की बात छोड़ो, पर क्या मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रही हूँ? मेरे पापा की वजह से ही तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और तुम सर्जरी नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी मैं बिना सोचे समझे उनकी रिपोर्ट्स तुम्हें भेजती रहती हूँ। क्या ये गलत नहीं है? लीन मुस्कुराकर कहता है, शिगवा, अगर तुम मुझे रिपोर्ट्स नहीं भेजती तो मैं ज़्यादा बुरा मानता। मुझे लगता कि तुम मेरी काबिलियत पर भरोसा नहीं करती या मुझे डॉक्टर ही नहीं मानती, इसलिए जो तुम कर रही हो वो सही है। फिर वो मजाक में कहता है, वैसे ये बेडशीट कुछ अजीब नहीं लग रही? दोनों बेडशीट के डिज़ाइन को लेकर बच्चों की तरह बहस करने लगते हैं। उसके बाद शिगवा को लीन अपने घर का टूर देती है। तभी शिगवा के फ़ोन पर उसके पापा का मैसेज आता है, सॉरी बेटा, आज जो हुआ उसके लिए। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, पर बीमारी की वजह से मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। मुझे माफ़ कर दो। शिगवा लीन को बताती है कि मेरे पापा ने मुझे सॉरी मैसेज भेजा और मेरा ओके लिखने का भी मन नहीं कर रहा। माना कि वो बीमार है, पर हर बार उनकी गलतियों को भुला देना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। लीन कहता, मैं समझ सकता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। जब तुम्हारा मन करे तब पापा को रिप्लाई देना, किसी के दबाव में मत आना। कुछ दिन बीत जाते। शिगवा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रही होती है। तभी दादी का फ़ोन आता है। दादी खुशी खुशी बताती है, बेटा, तेरे पापा की सर्जरी हो गई है। वो अब पहले से बहुत शांत है। तूने जो उस दिन उन्हें खरी खोटी सुनाई थी, उसके बाद वो बिल्कुल बदल गए हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि उनका दिमाग शांत रहने की वजह से सर्जरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। दादी पूछती है, क्या मैं मेडिकल रिकॉर्ड्स लीन को भेज दूं? कहीं बुरा तो नहीं मानेगा? लीन कहता, दादी, एक डॉक्टर होने के नाते ये देखना मेरा फ़र्ज़ है। शिगवा अपनी आंटी की कंपनी की मीटिंग में पहुंचती है। वहाँ डिज़ाइनर बहुत कॉन्फिडेंट है और कहता है, ये कोई ट्रायल मीटिंग नहीं है, ये मेरा फाइनल प्रोजेक्ट है। सबको प्रोजेक्ट बहुत पसंद आता है और उन्हें लगता है कि वही जीतेंगे। शिगवा अपनी आंटी और अंकल से अकेले में बात करती है। वो पापा की हालत बताती है। वो अब स्टेबल हैं और उनकी थेरेपी चल रही है। आंटी लीन के बारे में पूछती है तो शिगवा बताती है कि वो इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने की तैयारी कर रहा है। आंटी और अंकल कहते हैं, लीन पर हमें गर्व है, वो बहुत मेहनती है। हॉस्पिटल में पापा की सुनने की शक्ति चेक की जाती। डॉक्टर कहते हैं, आपकी हेयरिंग धीरे धीरे बेहतर हो रही है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। पापा अपने रूम में आते हैं तो वहाँ उनका असिस्टेंट पेपर लेकर खड़ा होता है। शिगवा और दादी भी वहाँ पहुँचती है। असिस्टेंट जो पेपर लाया है वो उस बिल्डिंग की बिडिंग के बारे में है जिसमें शिगवा की आंटी की कंपनी भी पार्टिसिपेट कर रही है। शिगवा डर जाती है और कहती है, पापा, मेरी आंटी भी इस प्रोजेक्ट में शामिल है, कहीं मुझसे कोई इन्फो लीक ना हो जाए, इसलिए मैं बाहर जाती हूँ। पापा मुस्कुराए और असिस्टेंट को बाहर भेज देते हैं। फिर वो शिगवा से कहते हैं, बेटा, मैं जो कह रहा हूँ उसे गलत मत समझना। बेटा, तुम्हारी आंटी की कंपनी बहुत छोटी है, वो लोग ये बिडिंग नहीं जीत सकते हैं और सिंह जी बहुत चालाक है। उसे पहले से ही खबर मिल गई कि उस बिल्डिंग प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम से, इसलिए उसने दुनिया के सबसे बड़े डिज़ाइनर को हायर करके एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट तैयार किया है। वो लोग नहीं हारेंगे। शिगवा पूछती है, पापा, क्या आपको नहीं लगता है कि ये गलत है? पापा कहते, बिजनेस एक जंग का मैदान है बेटा, यहाँ सब चलता है, बिडिंग का दिन आ जाता है। शिगवा अपनी आंटी को ऑल द बेस्ट कहकर अंदर भेज देती है। रूल्स के हिसाब से सब अंदर नहीं जा सकते, इसलिए शिगवा और लीन बाहर ही रुक जाते हैं। शिगवा पूछती है, अब हमारा क्या प्लान है? लीन उसे कार में बैठाकर एक बड़ी रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाता है। वहाँ बहुत सारे नए घर बन रहे हैं। स्टाफ बताता है, यहाँ हर
हर घर से लेक व्यू दिखता है। ऐसा नज़ारा कहीं और नहीं मिलेगा। शिगवा थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछती है, क्या तुम यहाँ इन्वेस्ट करने आए हो? ये जगह तो शहर से काफ़ी दूर लग रही है। लीन मुस्कुरा के कहता है, शिगवा मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आया। मैं ये घर हमारे लिए देख रहा हूँ। हमारी कंपनी से ये सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है। मेरा नया साइंस रिसर्च सेंटर भी यहाँ से पास होगा। हम दोनों के लिए ये सेंटर पॉइंट है। स्टाफ तुरंत बीच में बोलता है, मैडम नए शादीशुदा जोड़े के लिए इससे अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। शिगवा लीन को चिढ़ाती है, लगता है तुम बहुत पहले से ये सब प्लान कर रहे हो। जब दोनों वापस बिडिंग वाली जगह पर पहुंचते तो देखते हैं कि सिंह बहुत गुस्से में अपनी टीम के साथ बाहर निकल रहा है। शिगवा समझ जाती है कि उसकी आंटी जीत गई है। तभी शिगवा की आंटी खुशी से दौड़ते हुए आती है और शिगवा को गले लगा लेती है। वो कहती है, शिगवा अगर हम पब्लिक में नहीं होते तो मैं खुशी के मारे उछल पड़ती। हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया है और कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिला है। उधर लीन के नाना जी को जब पता चलता है कि सिंह जी हार गया है तो वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। सिंह जी के पापा कोशिश करते हैं कि अपने बेटे को बचाएं। पापा वो अभी बच्चा है, पहली बार हारा है। पर नाना जी साफ कह देते हैं, मुझे उस पर गुस्सा नहीं है, पर अब मुझे यकीन हो गया है कि उसमें इतना बड़ा बिजनेस संभालने की काबिलियत नहीं है। मैंने उसे बहुत मौके दिए पर सच तो ये है कि वो हार गया है। फिर अपने बेटे को जाने को बोलते हैं। नाना जी अपने असिस्टेंट से कहते हैं, लीन के पापा जैसा टैलेंट हर किसी में नहीं होता है। मैंने सोचा था कि सिंह जी भी वैसा ही निकलेगा, पर अब समझ आया कि ऐसा दिमाग लाखों में एक के पास होता है। हमें जल्दी ही लीन से मिलने उसके शहर जाना होगा। शिगवा के पापा को भी खबर मिलती है कि शिगवा की टीम जीत गई है। वो बहुत खुश होते हैं और गर्व से कहते हैं, आखिर बेटी तो मेरी ही है ना, होशियार तो होगी ही। जब असिस्टेंट पूछता है कि क्या सिंह जी के पापा अब परेशानी खड़ी करेंगे तो शिगवा के पापा का, सिंह जी अब एक डमी पीस बन चुका है, अब उसके पापा की अपनी पोजीशन खतरे में है, वो मेरा क्या बिगाड़ेंगे। तभी असिस्टेंट उस घर का जिक्र करता है जहाँ वो लेडी रह रही थी। पापा बिना सोचे कहते हैं, उस घर को तुरंत बेच दो, मुझे वो लोकेशन ही पसंद नहीं है। जब वो पूछते हैं कि क्या मैं थोड़ा बुरा बन रहा हूँ तो असिस्टेंट कहता है, नहीं सर, आपने उन्हें बहुत मौके दिए हैं पर उन्होंने धोखा दिया, आपकी कोई गलती नहीं है। फिर शिगवा के पापा कार में होते, वहाँ वो अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं। इसी के साथ आज का एपिसोड ख़त्म होता है। आगे क्या होगा ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।